फ्रेंड, आप देख रहे हैं अनुशिक्षा क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपी SSSC पैट में पूछे गए सवाल। और ये क्लास मैथ की सेकंड है। इसके पहले हमने आपको क्लास फर्स्ट बताई थी और हमने आपको बताया था कि हम वो सवाल कराएंगे जो यानी कि प्रैक्टिस सेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम कराएंगे। और इसमें क्या है, मैथ के सारे चैप्टर आएंगे जो 5 नंबर से मैथ पैट में पूछी जाती है, तो वही सारे क्वेश्चन है। तो हम इसमें अब पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित में किससे गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें ये दिया है किससे गुणा करना पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारे पास दिया होगा इसमें 7/25 और 9/10 और सी ऑप्शन दिया है 7/10। तो 35% दिया है, तो परसेंटेज का ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 35% दिया है। तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है, परसेंट हटता है, अपॉन में कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। इसे हम लोग काटेंगे तो काटने पे 7 में कितना हो जाएगा, 20। ठीक, तो आंसर में हमारे पास क्या दिया है, 7/20। तो यानी कि 7/20 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, तो परसेंटेज से था। अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है 7.7 बार का मान ज्ञात करें। तो ये दशमलव भिन्न से क्वेश्चन दिया है। तो इसमें 7.7 बार का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना होता है जब बार दिया होता है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, हमें आगे की संख्या से अभी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम ये देखेंगे 7 पे जो बार है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो बार का ये मतलब होता है किसी भी संख्या पे बार होता है तो बार हटाने पे अपॉन में कितना हो जाता है, 9। और यहाँ पे अब आगे देखेंगे दशमलव में क्या दिया है, 7। तो दशमलव में या 7 हो या 8 हो या कोई भी संख्या हो, तो उसके पहले जो भी संख्या होती है उसको हम क्या लिख देते हैं, आगे क्या मान लेते हैं, 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 70/9 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम इसमें तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है √8 यानी कि क्यू, ठीक है। और अपॉन में देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन दिया है क्यू √8 अपॉन में दिया है √16 भागे √100/49 इंटू में दिया है यानी क्यू 125 बराबर है, ठीक है। अंडर में दिया है क्यू। तो हमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, 8 का क्यू यानी कितना होता है, 2 का होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। इसका ये मतलब है क्यू क्या मतलब है, क्योंकि 8 क्या है, 2 का क्यू है, ठीक। 2 का हम लोग अगर 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितने का निकलेगा, यानी कि 8 बार निकलेगा, ठीक है। और 16 किसका होता है, स्क्वायर 4 का होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, भाग है तो भाग लिख लेंगे। अब हो जाएगा 100 और 49 दिया है अंडर में, तो 100 होता है 10 का और 49 होता है 7 का, इंटू में 125 होता है हमारे पास क्यू 5 का होता है ये। तो ये हो गया 5। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2/4। इसे भाग की जगह हम लोग गुणे में करते हैं, तो उस अंश बटे में संख्या क्या हो जाती है, हर चेंज हो जाती है। जो हर रहता है वो ऊपर पहुंच जाती है, जो हंस होता है वो नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बटे में कितना हो जाएगा, 10 और गुणे में कितना हो जाएगा, 5। इसे हम काटेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और 2 से 2 कट जाएगा। तो आंसर में हमारे पास हो जाएगा 7/4, ठीक। भाग करेंगे तो भाग करने पे हो जाएगा 1 सही और फिर हो जाएगा 3/4। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथे क्वेश्चन में दिया है 2 धनात्मक संख्याओं का योग 400 है तथा उनका अंतर 100 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो धनात्मक संख्याएं कौन सी होंगी, तो धनात्मक संख्याएं होंगी x प्लस का y, बराबर में योग है तो प्लस कर दिया, बराबर में कितना दिया है, 400, क्योंकि क्या दिया था, 2 धनात्मक संख्याओं का योग। धनात्मक संख्या x और y हो गई, इनका योग है तो x प्लस y हो गया, बराबर में दिया है 400। और उनका अंतर का क्या मतलब होता है, माइनस x माइनस y, अंतर बराबर 100 दिया है। तो हम इसे काटने के लिए क्या करते हैं, जो प्लस की रहती है उसे माइनस, और जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाएगा, और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और x क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस और प्लस, x और x को काट लेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, y वाले को काट दिया हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, बराबर में इन दोनों को क्या करेंगे, 400 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 300 बचेगा। फिर भाग करेंगे तो x बराबर में हमारे पास निकल आएगा 150। तो ये तो हमारी क्या थी, छोटी संख्या। हमें बड़ी संख्या का मान बताना है।
तो x का मान हम इक्वेशन नंबर, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो इसमें रख देंगे तो x बराबर में रखेंगे 150 प्लस का y बराबर में हो जाएगा 400। अब y बराबर में 400, ये प्लस की थी, इस साइड आएगी इक्वल की तो माइनस में हो जाएगी, तो माइनस में कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब y बराबर में आंसर में हो जाएगा 250। तो ये था चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो बड़ी संख्या क्या करनी थी, y बराबर बड़ी संख्या निकली है 250। अब हम इसका पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन हमारे पास दिया है 5 संख्याओं का योग 260 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या है। तो हमें इसमें बताना है तीसरी संख्या क्या है। तो 5 संख्याओं का योग, तो पहले तो हम ये समझेंगे औसत बराबर होता क्या है। तो औसत बराबर होता है योग बटे में क्या होता है, कुल संख्या। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, योग तो हमें दिया है 5 संख्याओं का योग कितना है 260। पहली 2 संख्याएं कितनी है हमारे पास 30 दी है, तो पहली 2 संख्याएं कितनी है 30 है, और फिर अंतिम 2 संख्या हमारे पास कितनी है 70। तो हमें क्या बताना है, अब हम क्या करेंगे, योग बराबर में औसत गुणे हो जाएगा कुल संख्या हो सकता है, ये योग बराबर औसत गुणे में कुल संख्या। तो हमें योग बताना था, योग दिया है 5 संख्याओं का योग 260 है, तो इसे हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास 5 संख्याओं का योग दिया था 260, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 200। अब हमें ये बताना था तीसरी संख्या क्या है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल आएगी, एक और संख्या निकल आएगी। अब हम 5वीं संख्या में से जो 260 दिया था इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास तीसरी संख्या निकल आएगी। तो हम 260 में से माइनस क्या करेंगे 200 करेंगे, तो आंसर में कितना हो जाएगा 60। तो तीसरी संख्या हमारे पास कितनी थी 60। तो ये था इसका आंसर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।